लोकायुक्त पुलिस बनकर आए 3 आरोपियों ने नागरिक बैंक मैनेजर अड़ी करने का किया प्रयास। 2 गिरफ्तार, जिसमें से एक फरार। देहात थाना पुलिस जांच में जुटी। आय से ज्यादा संपत्ति का कहकर उन पर कार्रवाई की बात की गई। जब बैंक मैनेजर ने आनन फानन में उनसे कहा कि आप नोटिस बताइए, तो उन्होंने नोटिस का एक कागज दिखाकर उनसे रुपयों की पेशकश की और मामला रफा दफा करने का आश्वासन दिया। लेकिन बैंक मैनेजर की सूझबूझ उस समय काम आई जब उन्होंने अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर घटना की सूचना दे डाली। जैसे ही उनके घर में रिश्तेदार पहुंचने लगे तो आनन फानन में तीनों आरोपियों ने भागना शुरू कर दिया, जिसमें से एक आरोपी भागने में सफल हो गया। 2 को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने पकड़कर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पहले था 4 साल पहले था, जिसकी जांच हो चुकी है और उसमें निराकरण हो गया और नस्ती बंद हुई। उसका निराकरण में क्या पाया गया था? कुछ नहीं पाया, सब खत्म। भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले एक अपने गंजबावजा के निवासी ने एसपी महोदय और थाने को भी आवेदन दिया था आपके खिलाफ में कि 18 लाख कुछ घोटाला हुआ था उसके खिलाफ, और आपने उसके 13 लाख रुपये वापस भी किए हैं। ये क्या मामला है भाई साहब? कोई मामला नहीं, ना कोई वापस हुई, और उसमें तो लोक अदालत से निर्णय हुआ था, उसके निराकरण भी हो गया, पुलिस ने जांच भी कर। नहीं, उसकी वीडियो है भाई साहब, वो कह रहा है कि भाई साहब उसने मुझे 13 लाख, तो आपने 13 लाख उसे वापस नहीं किए क्या? कोई पैसे वापस नहीं किए उसे? अच्छा, जानकारी तो बताएं। बासोदा में यहाँ जो हरिओम भावसार जी हैं, जो नागरिक बैंक में कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कल शाम को थाने में कंप्लेंट की गई थी कि उनके पास कुछ लोग आए थे जो स्वयं को लोकायुक्त के लोग बता रहे थे, और उनको एक नोटिस सर्व करते हुए उन्होंने उनसे डिमांड की थी कुछ पैसों की, और पैसे के आधार पर उनके विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसका पटाक्षेप कर देंगे, उसका डिज़ोल्व कर देंगे, इस तरह की बात हुई थी। उसके इस शक के आधार पर उन्होंने वहाँ पर से उनके अपने साथियों के साथ जो 2 व्यक्ति थे उनको पकड़ने की कोशिश की थी। एक व्यक्ति पकड़ा गया था और पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद वो थाने आए थे। थाने आने पर उन्होंने कंप्लेंट की, जैसा मैंने आपको बताया। तो पुलिस की जांच में प्राथमिक रूप से और उनके द्वारा की गई कंप्लेंट के आधार पर हमने वो जो 2 व्यक्ति आए थे उन दोनों के विरुद्ध आईपीसी के धारा 419 इनपर्सोनेशन का होता है जो कि, और उसके अलावा इन्होंने जो पैसे की मांग की थी एक्सटॉर्शन का 384, और इन्होंने जो फर्जी नोटिस बनाई थी उसके आधार पर 467 का अपराध पंजीबद्ध किया है, और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। सर, हरिओम भावसार जी पर कई इसमें मैं यही बताने जा रहा था आपको कि इसमें फैक्ट्स और दूसरे और भी इनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इनका कहना था कि एक व्यक्ति और भी बैठा हुआ था। इसके अलावा ये भी तथ्य आ रहे हैं बाद में कि इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह का कोई प्रयास किया गया था। इन सारे फैक्ट्स पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इस पूरे मामले में हम सारे साक्ष्यों को इसमें परीक्षण करेंगे, और उस परीक्षण के आधार पर जो भी फैक्ट्स आएंगे उस पर हम वैधानिक। एक डीएस सामने आया, उनके नाम से हमने रेड डालने का प्रयास किया था। जी हाँ, आपने जो अभी लोकायुक्त नहीं है उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने पहले इनको निर्देशित कहा था कि आप इसकी जान वो जाके चेक करें। बोले हम प्राइवेट एजेंसी कराते हैं। तो इसमें आपकी कोई बात हुई क्या उनकी? योगेश गुप्ता इस संबंध में हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें चूंकि एफआईआर में भी ये बात आई है कि इनपर्सोनेशन में इसका नाम लिया गया था इस व्यक्ति का, तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारे फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं और इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। भावसार जी बता रहे हैं कि एक और तीसरा व्यक्ति था जो भाग गया, वो ऐसा तो नहीं सर योगेश प्रचानी? जांच में ये तथ्य सामने आएंगे।